एक बार फिर से मोटिवेशनल चैनल योर लाइफ एक्ट में नमस्कार और जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ पिछले वीडियो का दूसरा और अंतिम भाग लेकर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो से ही आपको मालूम है कि इस वीडियो का प्रसंग बहुत ही रोचक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। मैं उसी कहानी का दूसरा भाग लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका नाम था पत्नी की वो कौन सी जिद है जिसे कभी पूरा नहीं करनी चाहिए। यानी पुरुष स्त्रियों के ये दो हट कभी पूरा ना करे, नहीं तो पछताने का मौका नहीं मिलेगा। प्रिय दोस्तों, ये वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से आग्रह होगा कि जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक दुष्ट रानी पिंगला वीर विक्रमादित्य के ऊपर गलत आरोप लगाकर उसे मौत की सजा दिलवा देती है, और राजा भरंतरी भी अपनी पत्नी की बातों में आकर उनकी बातों पर विश्वास कर उनके जिद्दों को पूरा कर अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को फांसी पर लटकाने का आदेश दे देते हैं। लेकिन कुछ सैनिकों जो वीर विक्रमादित्य के कार्यों से काफ़ी प्रभावित थे, उन्होंने उन्हें फांसी पर न लटकाकर जंगल की तरफ चले जाने को कहा था, और राजा भरंतरी को आकर कह दिया था कि हमने वीर विक्रमादित्य को फांसी पर लटका दिया है। अब दोस्तों, कहानी यहीं से आगे प्रारंभ होती है। वीर विक्रमादित्य काफ़ी गंभीरतापूर्वक धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाते हैं, और जाते जाते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर करीब 20-30 शिष्यों की एक टोली मिलती है, जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य होते हैं। वीर विक्रमादित्य जाते हैं और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में गिर जाते हैं, और बीते हुए सारी बातें बताकर महाराज जी से खुद को अपना शिष्य बनाने की आग्रह करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को स्वस्थ करते हैं और मंत्र तथा जाप देकर उन्हें सिद्ध करते हैं। जब वीर विक्रमादित्य एक सिद्ध पुरुष बन जाते हैं तो महाराज उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। अब वीर विक्रमादित्य की जिंदगी यहीं से कटना प्रारंभ होती है, और वे ज्ञान हासिल करने में लग जाते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज और उनके शिष्यों की एक टोली उज्जैन नगर में प्रवेश करती है। अब यहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक माया रचते हैं। वे एक अमर फल का निर्माण करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सिर्फ एक होता है। उस अमर फल को गुरु गोरखनाथ जी महाराज उज्जैन नगर के एक बूढ़ी और विधवा औरत को देते हैं, और कहते हैं कि हे स्त्री, ये अमर फल है, ये मैं आपको देता हूँ। इसे जो भी खा लेगा वो अमर हो जाएगा, लेकिन इसके खाने के भी कुछ नियम है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल स्नान से पवित्र होकर जो इसे खा लेगा वो कभी नहीं मरेगा। उस बूढ़ी विधवा औरत को ये अमर फल देकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज और उनके शिष्य जंगल में वापस चले जाते हैं। अब बूढ़ी औरत सोचती है कि एक तो वो बूढ़ी है और दूसरा कि वो विधवा है। मुझे इस अमर फल को खाकर क्या होगा? मैं अमर होकर भी क्या करूँगी? क्यों नहीं इस अमर फल को यहाँ के राजा भरंतरी को दे दिया जाए। वो इसे खाकर हजारों वर्षों तक इस राज्य पर शासन करेंगे और यहाँ के प्रजाओं को खूब खुशहाल रखेंगे। ये बातें सोचकर वो विधवा औरत राजा भरंतरी को ये अमर फल दे देती है और इसे खाने के नियम भी बता देती है। अब राजा भरंतरी, जो अपनी पत्नी के विश्वास में अंधे हो चुके थे, वे सोचते हैं कि भला मैं अकेले इस अमर फल को क्यों खाऊं? क्यों नहीं अपनी रानी को भी आधा खिला दूं, ताकि हम दोनों अमर बनकर प्रेम भरी जिंदगी का पूरा लुत्फ उठा सके और रानी पिंगला का साथ सदा मुझे मिलता रहे। ये सोचकर राजा भरंतरी रानी पिंगला को ये अमर फल दे देते हैं और इसे खाने के नियम भी समझा देते हैं। अब रानी पिंगला सोचती है कि हमें तो घोड़े के चर्बेदार अशोक पाल का सदा साथ चाहिए, ताकि जब भी मौका मिले हम अशोक पाल के साथ अपनी प्रेम की प्यास बुझा सके। ये सोचकर रानी पिंगला इस अमर फल को घोड़े के चार्बेदार अशोक पाल को दे देती है और कहती है कि इसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
गंगा जल स्नान से पवित्र होकर खा लेना है ताकि तुम अमर बन जाओ। ये बातें कहकर रानी पिंगला मन ही मन बहुत गदगद हो जाती है कि अब तो मेरा प्यार सदा के लिए अमर हो जाएगा। अब घोड़े का चर्बेदार अशोकपाल, जो कि एक दूसरी लड़की से प्रेम करने लगता है, वो सोचता है कि क्यों नहीं ये अमर फल अपनी नई नवेली प्रेमिका को खिला दूं, ताकि वो सब दिन जवान दिखता रहे और हम उसके जवानी का आनंद लेते रहे। ये सोचकर घोड़े का चर्बेदार अशोकपाल ये अमरफल उस लड़की को दे देता है, यानी अपनी प्रेमिका को दे देता है। दोस्तों, वो लड़की एक धोबी की बेटी होती है। अब वो लड़की सोचती है कि मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगी। हमारे माता पिता तो कपड़े धोने का काम करते हैं और मुझे भी यही काम करना पड़ता है। अगर मैं अमर हो गई तो हजारों वर्षों तक हमें कपड़े ही धोने पड़ेंगे। ये सभी बातें सोचकर वो लड़की ये सोचती है कि क्यों नहीं इस अमर फल को यहाँ के राजा को दे दिया जाए, जो हजारों वर्षों तक अपने जनता की सेवा करते रहेंगे। और ये बातें सोचकर वो इस अमर फल को राजा भरंतरी को दे देती है। एक बार फिर से ये अमर फल राजा के पास चला जाता है। अब ये देखकर राजा अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये अमर फल तो मैंने रानी पिंगला को दिया था, फिर इस लड़की के पास ये कैसे चला गया। राजा इस लड़की से कहते हैं कि इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अमरफल मात्र एक ही है। तुम अपने और अपने परिवार की जान बचाना चाहती हो तो सच सच बता दो कि ये अमरफल तुम्हारे पास आया कहाँ से। दोस्तों, लड़की डर जाती है और वो घोड़े का चारबेदार अशोकपाल का नाम ले लेती है और कहती है कि हे महाराज, मैं अशोकपाल से प्रेम करती हूँ। अशोकपाल ने ही मुझे ये फल दिए हैं और कहे हैं कि प्रिय, तुम इस अमर फल को खा लोगी तो अमर हो जाओगी। अब राजा भरंतरी तुरंत घोड़े के चारबेदार अशोकपाल को दरबार में हाजिर करने का आदेश अपने सैनिकों को देते हैं। राजा का हुक्म सुनकर सैनिक अशोकपाल को दरबार में हाजिर करते हैं। अब राजा अशोकपाल से कहते हैं कि तुमने ये अमरफल कहाँ से लाया। अशोकपाल कहता है कि महाराज, ये अमरफल मुझे जंगल में मिला था। जंगल की बात सुनते ही राजा भरंतरी अशोकपाल को 100 कोड़े मारने का आदेश देते हैं। 100 कोड़े खाने के बाद अशोकपाल सच उगलता है और कहता है कि महाराज, ये अमरफल मुझे रानी पिंगला ने दी थी। वो बोली थी कि प्रिय, ये अमरफल खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। ये बातें सुनकर राजा भरंतरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, जमीन खिसके भी क्यों नहीं, क्योंकि राजा अपनी पत्नी पर इतना विश्वास जो किया करते थे। और तुरंत वे रानी पिंगला को दरबार में हाजिर करने का आदेश देते हैं। सैनिकों द्वारा रानी पिंगला को सूचना दी जाती है कि राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया है। रानी पिंगला दरबार में आने की बात सुनकर मन ही मन खुश होती है। वो सोचती है कि आखिर कितने प्यार से राजा ने मुझे दरबार में बुलाया है। आखिर कोई न कोई प्रेम भरी बातें ही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि ऐसी महिलाओं का ध्यान प्रेम की सिवा और दुनियादारी पर नहीं जाता है। ठीक यही रानी पिंगला के साथ हुआ था। रानी पिंगला दरबार में आती है और बैठती है तो राजा भरंतरी कहते हैं कि रानी, हमने आपको यहाँ अमरफल खाने के लिए बुलाया है। लाइए, हमने जो आपको अमरफल दिए थे वो यहाँ लाइए। हम दोनों अब साथ मिलकर इस अमरफल को खाते हैं। ये बातें सुनकर रानी कहती है कि महाराज, मैं तो कल ही अमरफल खा गई और पूरा का पूरा खा गई। आपने ही तो कहा था अमरफल खाने को और मुझे खाने के नियम भी बताए थे, इसलिए मैं अमरफल खा गई। ये बातें सुनकर राजा भरंतरी गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं और अमरफल अपने पास से निकालते हुए रानी पिंगला को दिखाते हैं और बेकाबू होकर कहते हैं, रानी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मैं तुम्हारी हर बातों को मानता रहा, मैं तुम्हारी हर जिद को पूरा करता रहा। तुम्हारे लिए मैंने अपने भाई को फांसी पर लटका दिया, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा देकर मुझे मिट्टी में मिला दिया। तुम जियो, अपनी जिंदगी ऐसो आराम की जियो, मैं चलता हूँ। और इसी वक्त राजा भरंतरी सारा राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। दोस्तों, जंगल में पहुँचने के बाद वो भी गुरु गोरखनाथ जी महाराज से मिलते हैं
और उनके चरणों में गिरकर अपनी शांति हेतु अपना शिष्य बनाने की आग्रह गुरु महाराज जी से वे करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपना शिष्य बनाने के एवज में राजा भरंतरी के साथ कुछ शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि तुम उज्जैन नगर जाकर पिंगला माता से भिक्षा मांगकर ला दोगे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। दोस्तों, सब माया तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा ही रची गई थी। उन्होंने राजा भरंतरी से पिंगला माता से भिक्षा मांग कर लाने को इसलिए कहा कि वो परखना चाहते थे कि राजा भरंतरी अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा तो था ही, वे गुस्से में जंगल आया था। वापस जाने के बाद फिर से वो मोह माया की जाल में फंस जाता है या फिर उससे बच जाता है। यही महाराज जी को भरंतरी से परखना था। अब राजा भरंतरी पिंगला माता से भिक्षा लेने के लिए उज्जैन नगर के लिए रवाना होते हैं और अपने महल तक पहुंचते हैं। महल के द्वार से ही पुकारते हैं, पिंगला माता भिक्षा दे दो, पिंगला माता भिक्षा दे दो। ये आवाज़ सुनकर रानी की दासी नीचे निहारती है तो देखती है कि द्वार पर एक साधु के वेश में राजा भरंतरी खड़े हैं। वो रानी के पास जाती है और इसकी सूचना देती है। वो कहती है कि हे रानी, राजा तो अब साधु बन गए हैं और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं। ये बातें सुनकर कुछ देर के लिए रानी सोचती है, फिर वो नीचे उतरती है और भिक्षा देकर फिर अपनी महल में वापस चली जाती है। इधर भिक्षा लेकर राजा भरंतरी भी वापस जंगल चले जाते हैं और भिक्षा गुरु गोरखनाथ जी महाराज को सौंप देते हैं। उधर पिंगला रानी भी महल छोड़कर पहाड़ पर चली जाती है और पर्वत पूजन करवाने में लग जाती है। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज भरंतरी को अपना शिष्य बना लेते हैं। शिष्य बनाने के बाद सबसे पहले राजा भरंतरी को वो विक्रमादित्य से मिलाते हैं। बहुत दिनों के बाद जब राजा भरंतरी अपने भाई को पाते हैं, अपने भाई को देखते हैं तो उनके खुशियों की ठिकाना नहीं होती है। राजा भरंतरी बहुत खुश होते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। साथ ही साथ गले लगाकर अपने भाई से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हे मेरे भाई, मैंने किसी स्त्री पर विश्वास कर तुम्हें खो दिया था। ये तो लाख लाख ईश्वर और महाराज जी का कृपा है जो हमें अपने भाई से मिला दिया। अब दोस्तों, सभी की आंखें इस वक्त खुल चुकी होती है, लेकिन दोस्तों गौर करने की बात है, आंखें तो खुलती है लेकिन पतन के बाद। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि जब भी अपनी पत्नी पर या फिर किसी स्त्री पर विश्वास करें तो आंखें खोलकर करें, नहीं तो पछताने का मौका नहीं मिलेगा और पतन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करेंगे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।